भूतों का दरबार और खौफनाक सच। भाग एक। रात का समय था और गांव का अंधेरा किसी भयावह रहस्य को छुपाए हुए था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहर बन चुका महल था, जिसे लोग भूतों का दरबार कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस महल में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अज्ञात शक्ति वहां दरबार लगाती हो। रवि, एक साहसी युवक, इस बात को मात्र अफवाह मानता था। वह अपने दोस्तों को लेकर इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। उसके दोस्त नील और अनु शुरू में झिझकते हैं, लेकिन रवि की जिद के आगे हार मानकर साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन पूर्णिमा की रात थी। तीनों ने एक मशाल और कुछ जरूरी सामान लेकर महल में कदम रखा। महल की टूटी हुई दीवारें और घने पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज मानो किसी और दुनिया से आ रही हो, धीरे धीरे गूंजती और ठहराव से भरी। रवि ने मशाल की रोशनी से हॉल का मुआयना किया। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग से खून की एक बूंद टपकी। तीनों ठिठक गए। ये शायद सिर्फ पुरानी पेंटिंग से रिसाव है, रवि ने कहा, पर उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास नहीं था। तभी चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कौन हो तुम लोग? एक गहरी और ठंडी आवाज गूंजने लगी। तीनों ने मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने धुंध से ढका एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती लाल मशालों जैसी थीं। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आकृति ने गरजते हुए कहा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रवि ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह जगह ऐसी क्यों है? आकृति ने हंसते हुए जवाब दिया, यहां सैकड़ों सालों से राजा इंद्रजीत का दरबार लगता है। जो भी यहां आता है वह फिर कभी वापस नहीं जाता। तीनों भय से कांपने लगे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और वे तीनों एक गहरे कुएं जैसे अंधकार में गिर गए।